कि जीवन के जिस भी मोड़ पर हम खड़े हैं वहीं से हमारी यात्रा आगे बढ़ सकती है। ये ना सोचें कि उम्र इतनी हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता। जब आप निर्णय करें उसी समय से जीवन में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी हमको खुद लेनी होती है। तो खुद को प्यार करने वाले बने, खुद के दुश्मन ना बने। अपना दुश्मन वो है कि जो खाना चाहिए वो ना खाकर बेकार चीज खाकर शरीर खराब करे, क्योंकि वो स्वाद लगती है इसलिए खाते हैं। जानवर भी ये जानता है कि ये खाना और ये नहीं खाना। इंसान हालांकि उसको कोई पढ़ाता नहीं है, वो कोई कॉलेज स्कूल वगैरह में नहीं जाता, फिर भी भगवान ने जो समझ दी है वो उसके अनुसार चलता है। आदमी जरूर तरह तरह के स्वाद वाली चीजें ढूंढकर सेहत बिगाड़ता है, क्योंकि हमारी बुद्धि अलग है और हमारी आदतें अलग हैं और हमारा लालच अलग है। तो जब कंट्रोल आना शुरू होता है व्यक्ति जिंदगी को ऊपर उठाता है। उसके बाद माना जाता है कि जब व्यक्ति का जीवन ऊंचा होने लग जाता है तब फिर वो साधारण इच्छाएं नहीं करता, बड़ी इच्छा, बड़ा उद्देश्य लेकर जीता है। कहते हैं साधारण आदमी के पास सिर्फ इच्छाएं होती हैं, उद्देश्य नहीं होता। बड़े आदमी के पास इच्छाएं नहीं, बड़ा उद्देश्य, बड़ा मकसद होता है, बड़ा टारगेट होता है, लाइफ का एक बड़ा गोल होता है। उस उद्देश्य को लेकर के अपनी सारी इच्छाएं उसमें मिला करके और अपनी एनर्जी उसमें लगाता है, तब वो जिंदगी बड़ी कहलाती है। इसलिए छोटी इच्छाओं में नहीं, बड़े लक्ष्य में जीने की कोशिश करें। कुछ बड़ा करने का मन में ध्यान ले आइए। आप सोचिए कि कभी कभी तो घटनाएं घट जाती हैं जीवन में। ऐसा एक व्यक्ति जो 22 साल तक पहाड़ काटता है और रास्ता बनाता है। दशरथ मांझी की कहानी आप सबको मालूम है। 22 साल तक छैनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ काटकर सुरंग बनाई उसने, 25 फुट ऊंची, 30 फुट चौड़ी। दस किलोमीटर का रास्ता उसने 3 किलोमीटर में बदल दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल ले जाते दूरी होने के कारण हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पहले ही प्राणांत हो गया। डॉक्टर ने यह कह दिया कि पहले ले आते बच जाते। अब उसको समझ में आया कि ये जो पहाड़ है ये रास्ता रोककर खड़ा हो गया, न जाने कितनों की मौत ऐसे हुई। कोयला खदान में काम किया करता था, वहां उसको पत्थर काटना, कोयला निकालने के लिए कटाई करके नीचे से कोयला निकालने का काम करता था। तो उसमें उसको ये महारत हासिल थी कि कटाई कैसे होती है। लेकिन एक उद्देश्य लेकर जिया हुआ आदमी, कितनी उस आदमी की जिंदगी पर चोट पहुंचाने वाले सिर्फ पहाड़ ही समस्या नहीं था। मौत हो जाना पत्नी का, जिसे वो बहुत प्यार करता था, वही दुनिया से चली गई। उसको मन में लेकर उसने सोचा कि ये पहाड़ काटकर मुझे सुरंग बनानी चाहिए। उसकी स्टोरी इतनी बड़ी हो गई, उसके ऊपर फिल्में बन गई, दुनिया भर में चर्चा हो गई। जिंदगी तो सब जी रहे हैं, कोई बड़ा मकसद लेकर जी करके तो देखिए। नहीं तो आदमी की तो समस्याएं अपने घर की इतनी सारी हैं, उन्हीं में से सारी जिंदगी नहीं निकल पाएगा। और बड़ा काम हाथ में लेकर के चलिए आप,
तो आपकी समस्याएं भी कम हो जाती हैं, चीजें भी कम हो जाती हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जितने बड़े आदमी के साथ लगोगे उतने ही बड़े हो जाओगे। आपको आदमी भी बड़ा ढूंढना चाहिए जिसके साथ लगकर बड़ा होना है। तो ये कहा गया कि अपने कर्म से अपने आप को बड़ा कीजिए और निष्काम सेवा करके देखिए। उसको दशरथ महाराज जी को ये नहीं था कि मुझे कोई अवार्ड देगा, मुझे कोई सम्मान देगा, मुझे क्या चाहिए किसी। तो निष्काम सेवा में जो मन लगाता है, भगवान का प्रेम पाने में वो व्यक्ति सफल होता है। सेवा करिए, सेवा का फल ना चाहिए। काम करके और अपने आप को इस तरह से पीछे रखिए कि इन लोगों से मुझे कोई अवार्ड नहीं लेना। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है कि सेवा और एक साधना। साधना में भी दो बातें हैं। एक खुद को साधना, साधें, अपने आप को तैयार करें प्रभु की कृपा पाने के लिए। लेकिन पहले ये जानिए कि हम जिसका ध्यान करते हैं परमात्मा का, वो प्यारा ईश्वर, उसे आप अपने ध्यान में किस तरह अनुभव करो। एक तो हम सबका इष्ट देव निर्धारित होना चाहिए। आप भगवान के एक रूप को ध्यान में ले आए, चाहे राम जी को मानिए, कृष्ण भगवान को मानिए, शिव जी को मानिए, लक्ष्मी नारायण को मानिए, राधा कृष्ण को मानिए, गणपति में श्रद्धा रख लीजिए, तिरुपति बालाजी में श्रद्धा रख लीजिए, हनुमान जी में श्रद्धा रख लीजिए। साकार की पूजा आप करते हैं तो आप किसी एक स्वरूप को ध्यान में ले आए। और करना कैसे? एक में सबको देखना और सब में एक को महसूस करना है। शिव जी को मानते हैं तो फिर यही मानना कि शिव जी से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है, इससे बड़ा सहारा कोई नहीं है। तारने वाला यही है, कृपा करने वाला यही है, झोली भरने वाला यही है, सब कुछ देने वाला यही है। यही है जो मेरा संकट मोचक है, यही है जो मेरा दाता है, और यही है जो माता पिता बंधु सखा सब कुछ मेरा शिव है। और अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं तो फिर उन्हीं को ऐसे महसूस कीजिए कि मेरे लिए तो केवल गोविंद है, मेरे कृष्ण है, इन्हीं में मैं सबको देखता हूँ। एक पर ध्यान, एक का मान, एक ही आपकी जिंदगी की शान बन जाए, एक पर ही आपका ध्यान पूरा टिक जाए, तो एक को अपने मन में स्थिर कर लेना। और जब आंखें बंद करके बैठे ध्यान करने, तो ध्यान से मतलब हो गया, पहले पूजा करने जाओगे ना मंदिर में, अपने जब पूजा करने जाओ तो पहले मूड बना करके प्रवेश करना कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया के मालिक, सम्राटों के सम्राट, राजाओं के राजा, अधिपतियों के अधिपति और धनियों के सबसे बड़े धनी, बलियों के सबसे बड़े बलि, अनाथों के नाथ, निर्धनों के धन, मेरे परमात्मा से मिलने के लिए मेरा टाइम फिक्स है। 6 बजे बैठता हूँ मैं, तो मिलने जा रहा हूँ। मन में गदगद हो, धन्यवाद करें तेरी सारी मेहर के लिए, कृपाओं के लिए। मैं आभारी हूँ मेरे दाता, तेरा नाम मेरी जिह्वा पर आया, मेरे मन में रस घुल गया है, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। तेरे नाम का सहारा लेकर तेरी ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। नाम जपते 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 दरवाजे पर मंदिर के खड़े हो जाइए, अपने घर के मंदिर के बाहर, और 6 बजने में या 5 बजने में, जितने बजे भी जाते हो, टाइम फिक्स कर लेना। 1 मिनट पहले जाके खड़े होना और फिर कहना आऊं क्या अंदर। सीधे ऐसे धड़धड़ाते हुए अंदर मत जाना, पहले पूछ तो लो। और मन मन में जाप करते हुए, तो ही तो, तो ही तो, तो ही तो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दुर्गा माता को मानते हैं तो उनका नाम जपिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे जगन माता, जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, हे महादेवी, हे महामाई, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे प्रवेश की अनुमति दीजिए। ऐसे भाव लेके प्रवेश करें। जब तक आप मूड नहीं बनाओगे और भाव दशा नहीं बनाओगे, तब तक आप बाहर से मंदिर में भी चले जाओगे तो भी बाहर ही हो। भाव ही आपको भगवान से जोड़ता है।